क्या आप अपने दिमाग की क्षमताओं के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। अगर कुछ शब्दों में जानना चाहते हैं तो बोलूंगा कि आप अपने माइंड पावर को यूज करके कुछ भी, निश्चित रूप से कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। इसके लिए यह वीडियो आप अंत तक देखें और यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन लेट्स बिगिन। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने मन को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक बार अपने मन को समझ लिया कि यह कैसे कार्य करता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो दोस्तों आगे का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मनोविज्ञान की माने तो मन को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो इसके दो भाग हैं। पहला चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। दूसरा अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारी नॉर्मल एक्टिव स्टेट है, जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो इसमें हम तर्क एवं सोच विचार का निर्णय नहीं लेते, बल्कि हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को एक एग्जाम्पल द्वारा समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो हर स्टेप पर वह सोच समझकर निर्णय लेता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब ब्रेक नहीं लगाना है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब साइकिल चलाना सीख जाता है तो साइकिल को नियंत्रित करने के लिए उसे अलग से कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता कि कब हमें ब्रेक लगाना है। ऐसा वो नहीं सोचता, वह ऑटोमेटिकली आवश्यकता अनुसार साइकिल को कंट्रोल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना कॉन्शियस माइंड यूज कर रहा होता है, लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो वह यह अनुभव उसके सबकॉन्शियस माइंड में होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है, जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य सब सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के सभी कार्य में सबकॉन्शियस माइंड का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी तक हमने जाना कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह आखिर कार्य कैसे करता है, तो मैं बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है, जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड द्वारा की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता, वह तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे हर एक विचार का सबकॉन्शियस माइंड पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या कह सकते हैं कि जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी कुछ ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होने लगती है। कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड निर्णय करता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा बीज बोना है, कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ आज मैं यह लेख नहीं लिखूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे कार्य को कल पर टालने की आदत
बना सकता है। पर अगर आपकी कोई गलत हैबिट है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गहन चिंतन एवं मेडिटेशन के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके गलत हैबिट को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई भी अच्छी हैबिट को एडॉप्ट करना है तो वैसे ही मैसेज कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में भेजना शुरू कर दें। एक बात बता दूं कि कोई भी हैबिट को एडॉप्ट करने में सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन लगते हैं। तो 21 दिन लगता कोई भी काम अगर लगातार करते हैं तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी। लगातार अगर 21 दिन तक कोई भी काम किया जाए तो कोई भी सफलता एवं असफलता भी सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सफलता को पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन किया जाता है या सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट